हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जी, मैंने अपना लस्सी वस्सी बिलो ली है, दूध दाद अपना, और सब्ज़ी बनाई है मैंने मटर पनीर की। और उसके बाद मैं बना रही हूँ, अब आटा लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल में जाना होता है। बेटी और हस्बैंड तो थोड़ा लेट ही जाते हैं, बस बेटे की थोड़ी जल्दी रहती है कि हाँ, उसको मुझे फटाफट से सब कुछ करके देना पड़ता है। तो इसलिए मैं पूरी एनर्जी लगा के आटा भिगोने लगी पड़ी हूँ कि बस हो जा किसी तरह से एक काम मेरा हो जाए। लेकिन अरे ये उठ गया मेरा शैतान, अब ये उठ के आ गया। देखो ये ना पूरी मस्ती में, ये सो के उठता है, इसकी मस्तियाँ शुरू में ही शुरू हो जाती है। अब ये मुझे बार बार कह रहा है अब मैं बोलूँगा जानबूझ के, अब मैं बोलूँगा। मैं उसको मना कर रही हूँ, अरे तू रहने दे बेटा, रहने दे। वो देखो एक छोटी सी डब्बी ले रहा है और उसमें अब पता क्या करेगा, बाहर थोड़ा सा ना आटा बिखर गया था, उसमें आटे की टंकी डालेगा। वो जो टंकी है उसमें से आटा डालेगा। अब ये देखो जानबूझ के, और मुझे परेशान करता रहेगा। सुबह उठते ही इसकी प्यारी प्यारी शरारतें शुरू हो जाती हैं। देखो ये लग गया। अब ये मैं मना कर रही हूँ, देखो देखो दिखा रहा है कि मैं देखो अभी डालूंगा मैं, और मैं बस इसे पीछे से अरे मान जा भाई, मान जा भाई। लेकिन नहीं मान रहा, बिल्कुल भी मानेगा ही नहीं। इसको देखो फिर से आ गया। मैं इस तरह मतलब सुबह 1 घंटा मतलब पूरा, जब तक ये जाता है 8 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे उठता है, तब से अब तक मतलब 8:30 बजे तक पूरा जीना हराम करके रख देता है। और मैं इसकी मतलब गुस्सा भी आता है लेकिन प्यार भी आता है। छोटे बच्चे हैं भाई, बहुत प्यार आता है। वैसे भी 10 साल बाद, ये मेरी बेटी के 10 साल बाद हुआ है, तो बहुत डिस्टेंस हो गया दोनों में, बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं इसको बस यही छोटी छोटी शरारतों पे मना करती हूँ। कई बार तो गुस्से में आके थप्पड़ भी लगा देती हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। लेकिन ये मैं इसको बोलती रहूँगी बेटा यहाँ गर्मी है रसोई में, आप बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मेरी तो बात इसको माननी ही नहीं है। कहते रहेंगे अरे जा भैया बाहर, इसके पापा भी बोलेंगे इसको अरे भाई तू मेरे पास आ जा बाहर। हंसिका भी कहती रहेगी भैया मेरे पास आ जा, लेकिन बिल्कुल नहीं मानता। मैं सोचे मिले, मैं बंद ही कर दूँगी। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं दूसरे ब्लॉग में जैसे अभी इस डिब्बे में आटा है ना, आटा डाला मैंने, कहा था कि आटा डाल दे, मैं डाल दिया। तो अब दूसरे ब्लॉग में धन्यवाद। जैसे हो मेरे बते, बूढ़े हो मेरे बते। नमस्ते बच्चा, नमस्ते करके भाग गया ना शैतानी। मैं इसको इसीलिए मना कर दी, तू छोड़ दे बेटा, इसको छोड़ दे। लेकिन नहीं बोला। मैं ना, मुझे अब ये बोलना ही है। तो ये बोल रहा है मुझे नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाई, कैसे हो आप सब, अरे बच्चों नमस्ते नमस्ते। और इसको मतलब नींद आ रही है, हल्की हल्की जमाई ले रहा है। मानेगा नहीं, इसकी शरारतें तो चला ही जाता है और लेकिन ख़त्म नहीं होती। मैं इसको कहती हूँ बेटा मैं आपका दूध लेके आ रही हूँ, जाओ मैं आपका ये कर रही हूँ। इसको तो माननी नहीं। अब मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध तैयार, क्योंकि लेट हो जाता है फिर ना, ये दूध नहीं पिएगा, फिर इसको नहाना भी है। इसके नहाने के बाद ना मस्तियाँ भी कितनी सारी होती है। अब मैं इसके पापा के लिए वो बना रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या मतलब, मुझे जो मैम ने दिए हुए हैं वो मतलब अब इन बच्चों का मैं दूध बनाने लग गई हूँ कि हाँ भाई दोनों का दूध बना दूँ फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाता है। और मैं अब लगी पड़ी हूँ भाग भाग के, हाँ दूध बना दूँ, फिर सब्ज़ी थोड़ी ठंडी भी करनी है। और ये देखो जो बचता हुआ दूध है वो उसमें डाल दिया। ये साफ़ है। मैं ना एक कटोरा भर के पूरा बाहर रख देती हूँ पंखे के नीचे कि हाँ ठंडा हो जाएगा। और अब मैं मिला के, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे बड़ी जल्दी इसको पी पी के बड़े हो जाए, क्योंकि इनसे कहते हैं कि ना हाइट भी इंक्रीज़ होती है, और मतलब माइंड तो होता ही है कि भाई हाँ दिमाग भी डेवलप होता है थोड़ा सा बच्चों का, तेज़ शार्प माइंड हो जाएंगे। अपनी तरफ से तो माँ बाप हर कोई कोशिश करता ही है, लेकिन बच्चे देखो भैया, ये देखो ये फिर से मतलब यूं ही परेशान करता है। देखो मैंने इसमें आटा डाल दिया। अब मैं इसको कह रही भैया तू बाहर जा, गर्मी में मत आ। इसका माननी नहीं है बात तो मेरी कि भाई हाँ, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और मैं जो लगी पड़ी हूँ अपने गर्मी गर्मी में परेशान, ऊपर से ना सुबह के टाइम मेरे चेहरे पे ना स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। मेरा पूरा चेहरा सूजा सूजा सा लगता है, तो मेरा मन नहीं करता बात करने का। मैं इसलिए, वरना मैं पहले बोल के व्लॉग बनाती थी, लेकिन अब देखो मेरा पूरा चेहरा ना सूजा सूजा सा रहता है, तो इस वजह से ना झुकना भी मुश्किल है, उठना। अब मैं ये सब्ज़ी ठंडी कर दूँ कि भाई हाँ जल्दी से सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं इसको कहती रहूँगी भैया तू ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हंसिका को भी आवाज़ लगा बेटा उठ ले उठ ले, नहीं मानेंगे कोई सा भी मेरी बात, बिल्कुल ना मानने की कसम खाई। थे मैं सोची जब तक मत कर, पूछती रहूँगी क्या लोगे दूध के साथ, क्या लोगे। अब मेरे को इनको ब्रेड लेनी है, अब मैं घी के साथ इनको ब्रेड सेक के दूँगी। ये देखो मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर कुछ खाना हो। अब ये ब्रेड सेक, अब इसके पापा कह रहे हैं भाई मुझे भी चाय वगैरह कुछ बना दो मेरी भी, मैं जब तक अपना कुछ काम कर लेता हूँ। तो वो गए हैं दूध लेने के लिए, अपना दूध दूध ला के रख के गए। और अब मैं ब्रेड सेक के, क्योंकि ना पीनट बटर लगा के तो खाता है शाम के टाइम, जब 5-6 बजे के करीब ये दूध पीता है ज़रूर, तो उस टाइम पे ना ये पीनट बटर लगा के खाएगा ब्रेड। और सुबह के टाइम इसको चाहिए घी के साथ सेका हुआ।
अब मेरा पूरा चेहरा सूजा हुआ है, मेरा ना सुबह बोलने का बिल्कुल मन नहीं रहता। देखो सारी आंखों के नीचे भी ना स्वेलिंग। अब वो इसके चक्कर में वहाँ भी मुझे पकड़ के खड़ा हो गया टेबल के पास, और मैं सोच रही हूँ कि हाँ ब्रेड सीख जाए। और अब मैंने इनकी रोटी सेक ली है कि भाई हाँ। और ये देखो ये ब्रेड साहब ना, ये ब्रेड मतलब इसको खाना पीना कुछ नहीं है, बस हाँ ये करना है कि मुझे ब्रेड दे दो घी में सेक के। ये थोड़ा सा ब्रेड इसको खाना है, सिर्फ हल्का फुल्का बीच का कोई पार्ट खाता है। अब मैंने कर दिया है गर्वित का लंच पैक, एक रोटी सब्ज़ी, और थोड़ा सा उसको सोचती हूँ कि भाई हाँ घेवर दे दूँ, पर वो मूडी है, मतलब अपना मन होगा तो वो ले जाएगा खा लेगा, वरना नहीं। लेकिन हाँ मैं उसको स्कूल में कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं देती हूँ कि भी हाँ मैगी बना के दे दी। मैंने आज तक भी घर को कभी भी मैगी वगैरह नहीं बना के दी, जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गया, कभी भी। और अब मैं सोच रही हूँ कि ना एप्पल काट लूँ, एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स एक फ्रूट ब्रेक ज़रूर होता है जाते हैं बच्चे। अब सुबह के टाइम तो हल्का फुल्का दूध पी के जाते हैं, फिर होता है लंच 11 बजे। और ये देखो ये एप्पल हो गई ख़राब, अब दूसरी काटूंगी। इतनी महंगी एप्पल है यार, 150 रुपये किलो कुछ है। और ये देखो इसकी शक्ल कैसी हो गई है, मतलब बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। अब मैं उसको डाल के अब दूसरी काटूंगी। मैं सोचती हूँ कि ना फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेट हो जाता है सुबह के टाइम, इतना हाथ पैर फूल रहे हैं। और बस मैं सोचती हूँ कि भाई ये काट पीट के इसको दे दूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्रूट्स अगर खा लेता है, जाते ही फ्रूट लंच होता है इनका, फ्रूट ब्रेक, तो उसमें इसको खा लेगा तो खा लेगा, क्योंकि 10-11 बजे के करीब फिर लंच होता है, तो जब तक तो बच्चा भूखा मर जाता है। और इसको मैं ना एप्पल के छिलके उतार के देती हूँ, कई बार ना छिलका बहुत मोटा होता है और बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई इसके ज़्यादा मोटा छिलका है तो मैं छिलके उतार के, देखो बिना छिलके उतारे मतलब नहीं दे पाती कि भाई छिलका नहीं खाएगा, उसको ना फिर वो मुंह से काट के परेशान होता है। मैं इसलिए पहले उतार के इसका काम बहुत आसान कर देती हूँ कि भाई हाँ छिले हुए खा ले भैया तू, लेकिन खा ले, किसी तरह भी खा, किसी तरह भी खा, लेकिन फ्रूट्स तो खा, क्योंकि पेट में जाएंगे तभी इसको कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत। पहले ये बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये ना 8वें मंथ में, ये देखो मैंने एप्पल, इसकी थोड़ी सी एप्पल है, सिर्फ 2 बाइट काटनी। अब इसको करना है तैयार। ये मतलब तैयार तो इसके पापा कर देते हैं, मेरा वेट नहीं करते हैं वो, नहलाना भी उन्हीं का काम है इसको। अगर वो नहीं होते हैं तो इमरजेंसी में मैं नहला देती हूँ। अब वो उसको कर के ला रहे हैं तैयार, शूज़ पहनेगा यहाँ पे बैठ के, मतलब सब कुछ रूम में कर लेगा लेकिन शूज़ उसको यहाँ पहनने। अब मूडी है कि मम्मा आप पहना दो मुझे, मैं कह रही हूँ, मैंने कहा तेरे पापा पहना देंगे, कोई बात नहीं, मैं जब तक बोतल वगैरह रख दूँगा, कि नहीं मम्मा आप पहनाओ। उसके पापा देखो मैं वो खेत में से आए थे, अभी इसकी मस्ती फिर चालू है, वो कुछ कुछ बोल रहा है, मैंने इसीलिए उसकी आवाज़ें मतलब म्यूट करवा के भाई हाँ म्यूट कर दो, ये चुप नहीं होएगा। अब उसको कहते रहेंगे कि भाई छोड़ दे, अच्छे से कर ले पैर, वरना नहीं। देखो किस तरह से वो सॉक्स पहन रहा है, मतलब बच्चे तो भाई बच्चे हैं, नहीं मानता, मेरे पीछे पीछे पीछे। मैं उसको यहाँ बिठा के जाऊँगी, मैं अभी ला रही हूँ सॉक्स, आप यहाँ बैठो, नहीं। इसके पापा कह रहे हैं भैया तू तो चलाया जाएगा लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं होने देगा। अब मैं, इसके पापा ऑयल लगा रहे थे, लगाने दिया कि नहीं मम्मा आप लगाओ। अब मैं देखो पूरी एनर्जी से कि हाँ बाल अच्छे हो जाएंगे, काले रहेंगे, लेकिन उसको चिल्लाना चीखना है बुरी तरह से। हो गया उसका तेल वगैरह, बैग पैक हो गया, बस उसका फ्रूट्स रखना है। उसके शूज़ देखो, सॉक्स मैंने बनाए, शूज़ पापा जी को बोला कि पापा जी आप पहनाओगे, मम्मा नहीं पहनाएगी, शूज़ आप पहनोगे। हेयर कॉम बोला मम्मा आप बनाओ मेरे बाल, पापा नहीं बनाएंगे। अरे भाई कितने बंदे चाहिए तेरे को। वो और वो तो बल्कि कई बार ना उसको डांट भी देते हैं, प्यार भी मेरे से ज़्यादा करते हैं वो दोनों बच्चों को, लेकिन वो थोड़ा सा उनका सख्त बोल है तो वो उसे डांट भी देते हैं, लेकिन मस्ती उसको फिर भी इतनी। ये देखो जैसे अब इनके बच्चों के उसको छोड़ के आए तो ये आ गया मेरे जेठ जी का लड़का, वो आके बैठ गया। वो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता है लेकिन नॉर्मली बातें करता है। हम सारे बैठ के फ्री हो गए कि हाँ, साथ के साथ ये जनाब आ गए, ये है मेरी जेठ जी की लड़की का बाबू छोटा सा। थोड़ी देर उनको खिलाया पिलाया, उसके साथ थोड़ी देर मस्ती की उसने, बल्कि शुशु भी कर दी मेरे ऊपर ना। बच्चे हैं भाई क्या कर सकते हैं। अब मैं लगी हूँ खाना बनाने, उनको भेज भाज के काम मेरा हो गया है, बल्कि सारा थोड़ा बहुत काम निपट गया, थोड़ा बहुत रहता है। तो पति देव को भी और बेटी को भी भेज के तो मैं लगी पड़ी हूँ। आज है क्या है, आज है भाई, गैस करो क्या होता है कि गाइस आज है मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है ना।
और सब विश करो मुझे, कमेंट करो फटाफट। मैं हो गई नहा धो के रेडी, अब काम निपटता नहीं, फिर वही 2-2:30 बज गए और आ गया मेरा बेटा। वो आते ही उसको नहाना है। मैं उसको कहती भैया गर्म सरद हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानता। आते ही उसको नहाना है। मैं भैया मत मान जा नहीं मानेगा। अब उसको कपड़े वगैरह पहना के उसको मतलब फिर थोड़ी देर कहूँगी भैया तू लेट जा, सो जा, लेकिन नहीं। और अब मैं इसको कह रही हूँ भैया तू लेट मत, पहले खाना खा ले। ये देखो मैं इसका, ये कह रहा है मुझे ना प्लेट सजा दो। मैंने कहा अरे तू सिंपल ही थाली खा ले। नहीं, मुझे सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सारी करके लेके आओ। अब मैं इसके लिए आलू का पराठा भी लेके आई, मतलब कर्ड भी लेके आई, थोड़ा सा घेवर भी लेके आई, प्लेट में रख के दही भी लेके आई और लस्सी भी लेके आई। मैं इसको कह रही हूँ बैठ जा, नहीं बिल्कुल नहीं मान रहा। अब ये देखो यहाँ पे बैठ गया, सो के उठ गया। मैंने कहा तू सो जा, अब सुला दिया। फिर उसके बाद और हो गई शाम, आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो मैंने मना किया था कि मेरा बंद है, आप कुछ भी मत लेके आना, लेकिन मेरे पति देव जी ने मुझे बताया भी नहीं और इन सब की प्लानिंग थी आपस में ही। मुझे तो आने के बाद पता चला, मैं रूम में बैठी हुई थी। ये लेके आए हैं केक, जो कि मैंने मना कर दिया था, मुझे खाना भी नहीं है क्योंकि फिर भी, लेकिन मतलब भाई एक तो मूड सा थोड़ा ख़राब था, लेकिन नहीं माने। वो बोले कि ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब सबका आता है तो तुम ऐसा क्यों करोगी। तो मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा खुश है और उसका बर्थडे है, वो केक को बर्थडे बोलता है कि मेरा बर्थडे है। वो देखो ये यहाँ पे 20 की शरारतें शुरू हो जाती है। और अरे ये क्या, मतलब नहीं मानते हैं कहीं पे भी कुछ भी। देखो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। और अब ये मैं कह रही हूँ कि मैं केक काटूंगी, लेकिन नहीं, बेटे को क्या मेरा बर्थडे है आप कैसे काटोगे। फिर उसके पापा ने बोला भाई अपनी मम्मा से भी कटवा ले, कोई बात नहीं, इसका भी हो जाएगा आपके साथ। तब उसने मेरे को नाइफ को हाथ लगाने दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, काट लो आप भी, मतलब एहसान करता है वो कि मम्मा आप भी काट लो, चलो आप भी हैप्पी हो जाओगे। एक वो और बात, वो बर्थडे कहता है लेकिन वो केक कभी खाता नहीं, कभी भी केक नहीं खाता। वो जो कैसा भी केक हो उसके ऊपर जो चॉकलेट लगी होती है वो उसको खाता है। मैं बेटे को भी खिला रही हूँ क्योंकि कैमरामैन जो मेरी बेटी है वो पीछे बैठी हुई है। ये देखो अब मैं कह रही हूँ कि भैया खा ले तू भी, मोटी नहीं होएगी। लेकिन केक एक नंबर का था, बहुत टेस्टी केक था। और ये मेरे बेटे ने फिर से कर दी शरारत, मेरी बेटी के फोरहेड पे लगा दिया केक कि दीदी यहाँ पे भी खाओ। अरे भाई तू छोड़ दे, अब ये लगे पड़े हैं केक के ऊपर। बेटा तो सारी चॉकलेट निकाल के खा लेगा और ये पापा बेटी खा रहे हैं केक। अब मुझे भी कह रहे हैं कि तू भी खा ले तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं तुम खाओ, मेरी डाइटिशियन जो है मुझे डांट लगाएगी। मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। वो जो करुणा दीदी है वो तो डांट लगाएंगी कि आपकी डाइट कंप्लीट नहीं होएगी इस तरह से, क्योंकि मेरा वज़न जो है ना टूटने का नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल भी, कि भाई हाँ पता नहीं क्या चक्कर है। और केक खाते खिलाते होगी काफ़ी टाइम। ये मुझे कह रहे तू खा ले, मैंने कहा मुझे नहीं खाना, क्योंकि मेरा ध्यान था पूरा का पूरा बाहर। क्योंकि बाहर आज हमारे पड़ोस में मतलब एक ऐसी हस्ती आई हुई है जिनका हम लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना है या न्यूज़पेपर में देखे। वो देखो अब यहाँ वो हस्ती आ गई है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि ना अभय चौटाला जी जो है मतलब पॉलिटिशियन है वो आएंगे, लेकिन वो शायद बाद में पता चला हमें किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं। बिजी शेड्यूल होता है भाई, बड़े लोग हैं। तो उनकी मतलब उनके परिवार से कोई लेडीज़ यहाँ पे आई थी, सुनैना चौटाला शायद। तो मैंने उनको देखा, हम काफ़ी देर तक हम बाहर खड़े रहे उनको देखने के लिए। बहुत ही प्यारी सी लेडी थी, बहुत ही अच्छी। और जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने उनका बहुत ही रिस्पेक्टेबल, मतलब बहुत ही उनकी इज्जत की। और उनका खाना वगैरह मतलब उनका यहीं पे था। तो हम काफ़ी देर तक उनको खड़े यहाँ पे देखते रहे, मज़े ले रहे। और इसी के साथ हमें हो गया खाने को बहुत लेट, बज गए थे 9। तो अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अरे पता नहीं वो किस टाइम आएंगे और किस टाइम जाएंगे। मैंने कहा चलो आते वक्त तो देख लूँगी। मैं उस टाइम पे क्लिप बना भी नहीं पाई। अब ये इनका आ गया जाने का नंबर, तो मैं फिर से दौड़ी किचन में से भाग के आई कि नहीं मेरे को थोड़ी सी वीडियो और बनानी है। यहाँ पे देखो सब बैठे हुए। अब वो मैम जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के उन्हें। देखो कितनी मतलब शांत सी लेडीज़ है, बहुत प्यारी लेडी थी। तो चले गए। मैं उसके बाद मैंने फिर अपना किचन वगैरह समेटा। अब हो गया है मेरे काम का दी एंड। करा के भैया थक गए और मुझे मीठा खाने को नहीं मिला बिकॉज मेरी डाइटिशियन की बदौलत मेरा बर्थडे। पर क्या कर सकते हैं भैया, मजबूरी, हमारा बर्थडे और हम कुछ खा भी नहीं पाए। कितनी अन्याय हुआ हमारे साथ। गलत बात है ना ये तो, किसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ लेकिन हुआ है। अब का बतावत, कुछ नहीं बता सकते। ओके जी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
और हमारे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। एक सिंपल सी फैमिली से हम सिंपल से लोग हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।